नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली थोड़ी सी लर्निंग मैं देना चाहूँगा। लर्निंग का मतलब है कि थोड़ा सा आप सीखो कि अगर आपकी कुछ गलतियाँ आज की डेट में जो अगर टीनेजर ये देख रहा है कि कुछ गलतियाँ ऐसी जो आपको आगे जाकर फ्यूचर में दिक्कत दे सकती है, जो आपके स्पर्म काउंट को लो कर सकती है। क्योंकि कुछ गलतियां हम अनजाने न जाने में कर लेते हैं और ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं है जो जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते या कोई एक ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है जिस पे आप काबू नहीं कर सकते। देखो सिंपल सी बात है, जब हम टीन एज में होते हैं हमारे हार्मोन्स नेक्स्ट लेवल होते हैं। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, सभी के साथ एक जैसा ही होता है कि बिल्कुल एक नया चेंजेस अपनी बॉडी में देख रहे होते हो। मतलब बहुत अलग अलग जगह पे आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, देन अदर उसके बाद अलग अलग फीलिंग्स बॉडी अलग तरीके से देखना चालू कर देती है, फीमेल बॉडी थोड़ी अलग सी लगने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने टीनेज में देखना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस बीच में कुछ चीज़ें हम गलत ट्रैक पे भी जाते हैं, जैसे कि मास्टरबेशन। मैं मास्टरबेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बट एक्सेसिव मास्टरबेशन के जरूर खिलाफ हूँ। तो एक्सेसिव मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, मास्टरबेट करने लग जाते हैं टीन एज में। एट द एज ऑफ 13-14 पे हमने मास्टरबेशन स्टार्ट कर दी और फिर उसको डेली बेसिस की एक रूटीन बना लेते हैं। वॉशरूम जाना है तो एक एक घंटा कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार ही किया उसके बाद दोबारा दोबारा कर रहे हो। एक बार ही हो गया, मास्टरबेट हो गया, इजैकुलेट हो गया, फिर उसका फिर से सेम कैटेगरी में डाल रहे हो, फिर से इजैकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक्सेसिव मास्टरबेशन जो होती है ये बहुत गलत चीज़ होती है और एक हमारे फ्यूचर में भी दिक्कत देने में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत दे जाती है। उसके बाद फीलिंग्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पे अगर ऐसे चलता रहा तो एज एच जब आपकी मैरिज लाइफ आएगी या एज एच आपकी कोई आगे फ्यूचर में कुछ होगा तो आपकी फीलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आप उस टाइम पे वो फील ही नहीं कर पाओगे जो आप मास्टरबेशन के टाइम पे फील करते हो। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बट आ जरूर जाती है कि ऐसा उस मोमेंट पे आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा फील होगा कि आपके लिंग में तनाव आने की दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वाली कुछ मेजर चीज़ें होती हैं जिसको मैं कहता हूँ कि आप आज की डेट में कंट्रोल कर सकते हो। और टीनेज में हमारे स्कूल्स, हमारी हर जगह पे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह स्टार्ट अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। हम किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाते हैं और उस स्पोर्ट्स की वजह से भी हमें दिक्कत आनी चालू भी हो जाती है। वेरिकोसील होने के चांसेस इसी एज में सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम रनिंग काफ़ी कर रहे हैं, ये साथ में हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी पकड़ ली है, कबड्डी वगैरह, जिसमें हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, बस हम सिर्फ खेल रहे हैं। तो हमें इतना भी ध्यान रखना होता है कि हमारा जो स्क्रोटम है, जो हमारा जो पेल्विक एरिया है या जो हमारा जो ग्रोइन एरिया है, उसको एक सपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट पार्ट है, वहाँ पर कोई भी ऐसा मेजर मसल या मेजर बोन का कोई सहारा नहीं है उसके पास। तो इस वजह से वो जब सॉफ्ट पार्ट है, जब हम भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो वहाँ पर स्क्रोटम हैंगिंग मोड में आता है और तभी से वो दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो तो आपने सपोर्टर पहनना जरूरी है, चाहे वो आपकी कराटे की क्लास हो, चाहे वो आपकी क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो आपकी फुटबॉल हो, चाहे वो आपकी वॉलीबॉल हो, चाहे वो आपकी बास्केटबॉल हो। आपने अपने इस मूवमेंट पे इन स्क्रॉटम का ध्यान रखना स्टार्ट कर देना है। सपोर्टर पहनना मार्केट में अवेलेबल है, सपोर्टर पहन के फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाना। अब रही बात थर्ड पॉइंट पे कि टीनेज में ना हमारी जो फीलिंग्स होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, ठीक है। उस टाइम सारी चीज़ें बहुत अलग होती है और हम मास्टरबेशन में भी इंडल्ज हो जाते हैं। बट एक सर्टेन एज में कहता हूँ कि आप अगर मास्टरबेशन में भी इंडल्ज हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 15 से अबव में जाना चाहिए। मतलब कि आप 15 साल तक अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखो। अगर आप जान चुके हो अपने बारे में, तो जान चुके हो तो 16 साल के बाद ही मेरे हिसाब से आप मास्टरबेशन में इंडल्ज होना है तो हो, वरना मेरे हिसाब से 18 साल के बाद ही हो। क्योंकि बेसिकली अगर आपको नाइटफॉल भी मिलता है तो भी घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि जब हम एडल्टहुड में आते हैं तो हम देखते हैं कि नाइटफॉल हो रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हाँ नाइटफॉल होता था इसलिए मास्टरबेशन करनी स्टार्ट कर दी। तो उस पर भी मत जाओ। अगर नाइटफॉल भी हो रहा है तो वो भी नॉर्मल है, उसमें घबराने की बात नहीं है। कपड़े गंदे हो गए कोई बात नहीं, खुद वॉश कर लेंगे, बट उससे घबराओ मत कि आप
नाइट फॉल के चक्कर में आप मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दो, ऐसा भी मत करो। नाइट फॉल होना नॉर्मल सी चीज़ है, अब स्पर्म है डेड होंगे तो वो निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे, निकलेंगे तो सही, तो निकलने दो, कोई इशू नहीं। जिस दिन भी ऐसा कुछ हो, वेट ड्रीम्स आए, आपको लगे कि उस दिन आपने अपने अंडर गारमेंट्स को खुद धोना है, बस इतना कर लो, उससे आपकी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। जिस दिन आपका नाइट फॉल है, तो ज़रूरी नहीं है कि नाइट फॉल के चक्कर में आप मास्टरबेशन स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा ही गलतियां कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। टीन एज में ध्यान रखो अपना, जितना रख सकते हो, क्योंकि टीन एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पर हमारा फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फास्ट फूड बढ़ने की वजह से हमें दिक्कतें और ज़्यादा महसूस होती हैं। देखो, जितना इस टाइम पे हम सात्विक खाना खाएंगे, उतनी हमारी साइकोलॉजी भी वैसे ही चलेगी। इस टाइम पे अगर हमारा फास्ट फूड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी साइकोलॉजी भी थोड़ी सी बदल जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे हल्का खाना खाओ, खाना भरपूर खाओ, बट खाना हल्का खाओ। ये पिज़्ज़ा, मैकडी के बर्गर्स, ये सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम के लिए क्विट कर दो। खाना भी खाना है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेस्ट कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं, टेस्ट के लिए खाओ, क्योंकि खाने से हम पूरी ऑल ओवर बॉडी में चेंजेस देखते हैं। आप 30 उम्र तक तो सही बेटर चलेगा, सारी कहानी सही चलेगी। 30 के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने क्या गलतियाँ करी है, कौन सा खाना चूज़ किया, मैं किस तरीके का खाना खाता था, मेरी टाइमिंग कैसी थी। क्योंकि स्कूल टाइम तक तो सारी चीज़ें बढ़िया होती है, क्योंकि लंच टाइम पे होता है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे होता है, और डिनर हमारा डिनर के टाइम पे होता है। जैसे ही आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी, फिर आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी कि लंच कभी कब जा रहा है, ब्रेकफास्ट कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। तो कॉलेज टाइम में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। तो इस मोमेंट को भरपूर जियो और कुछ दिक्कतों से अपने आप को सिक्योर कर लो और अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया से जियो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।